हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम एकेडमी। आज हम जीके इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ए जीके का ठीक है, ये पहला पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो मैं सभी क्वेश्चनों को बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगा। एक स्टोरी, हर एक क्वेश्चन को मैं स्टोरी से रिलेट करने की कोशिश करूंगा। तो आप इन सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुने। इसके बाद आपको सभी क्वेश्चन देखते ही आपको याद हो जाएंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए, सबरीमाला मंदिर है हमारा केरल में। तो देखिए, यहाँ पे हमने वर्ड पकड़ा सबरी। सबरी क्या? सबरी ने फल खिलाए थे, ठीक है, राम को। तो केरल से हो गया हमारा, क्या हो गया? केला। ठीक है, केला। तो इस प्रकार हम कनेक्ट कर सकते हैं इसको। दूसरा, एक प्रसिद्ध मंदिर है तमिलनाडु में, कौन सा है? मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर है, ठीक है। इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, तमिलनाडु जो है समुद्र के किनारे, ठीक है, स्थित है। तो समुद्र में क्या रहती हैं? मीन रहती है। मीन मतलब मछली, मछली। तो इस प्रकार से हम कनेक्ट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन सा मंदिर है? माँ वैष्णो देवी, ठीक है। इस प्रकार से इसको, उत्तराखंड में केदारनाथ। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध अपना कौन सा है? टेहरी बांध है। तो देखिए, इसको कैसे याद रखोगे आप? जब भी हम कोई ऊंची चीज़ को देखते हैं तो क्या कहते हैं? वो तेरी, इतनी ऊंची, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो, टेहरी है ना, टेहरी है तो तेहरी, तेहरी, ठीक है, और तेरी, इस प्रकार से साउंड आ रहा है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध है ये कौन सा? टेहरी बांध। इसके बाद अगर ये कहा जाए कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो वो है सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर, ठीक है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और ये कौन सा बना हुआ है? देखिए, टेहरी बांध है भागीरथी पर, भागीरथी पर, ठीक है। इसके बाद देखिए, हीरा कुंड बांध। हीरा कुंड बांध, तो देखिए, हीरा कुंड बांध किस नदी पर है? अब देखिए, जिसके पास हीरा होगा वो महान होगा। तो ये यहाँ पे महानदी पर बना हुआ है कौन सा? हीरा कुंड बांध। और देखिए, अब देखिए, जिसके पास हीरा होगा वो उड़ भी जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे बना हुआ है? उड़ीसा में। ओके, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब अगला है भाखड़ा नागल बांध, ठीक। ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये सतलुज नदी पर बना हुआ है। सतलुज नदी पर बना हुआ है। तो देखिए, नागल, नागल मतलब गले नहीं, ठीक है। गले नहीं मतलब क्या है? अगर गल जाएगा तो वो लूज हो जाएगा, ठीक है। तो और ये किसमें, कहाँ पे है जी? हिमाचल प्रदेश। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन सी है? ठीक है, स्कैनर, जॉयस्टिक, प्रिंटर। तो प्रिंटर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अपना। स्कैनर, जॉयस्टिक और माउस, ये क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन वो बन जाता है कि निम्न में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है? तो देखिए, हार्डवेयर वो चीज़ होती है जिसको हम टच कर सकते हैं। तो देखो, इन सबको टच कर सकते हैं जो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, जैसे पावर पॉइंट, एक्सेल, एप्स हुए, जो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में खारे पानी की झील है, तो कौन सी झील है? तो यहाँ पे चिल्का झील है उड़ीसा में। तो देखिए, चिल्का, तो देखिए यहाँ से हमने वर्ड पकड़ा उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा को इंग्लिश में लिखा उड़ीसा। तो देखो, ओ से क्या हो जाएगा हमारा? ऑरेंज, ठीक है। तो ऑरेंज का तो छिलका होता है ना, उसका छिलका निकालेंगे ऑरेंज का, तो वो कैसा रहता है? खारा खारा रहता है। तो यहाँ पे ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। उड़ीसा में खारे पानी की झील है, ओके। इसके बाद देखिए, बूलर झील है। बूलर झील कहाँ पे है? वो जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर में। जी कैसी है? मीठे पानी की है, ठीक, मीठे पानी की है। तो देखिए, आपने देखो जम्मू एंड कश्मीर में तो आपने सेव तो खाई होंगी, ठीक है, जो कि बहुत मीठे होते हैं। तो ऐसा याद कर सकते हैं कि इसी झील से वो किसान वहाँ के पानी देते होंगे उसमें। तो इस प्रकार से। अब देखिए, इसके बाद है लोकटक झील। लोकटक झील, ठीक है, इसमें क्या है? ये मणिपुर में है, मणिपुर में है। इसमें क्या है? इसमें खास बात क्या है? इसमें जो पौधे रहते हैं तो इसके जो पानी की सतह पर वो तैरते रहते हैं,
इसके बाद देखिए सांभर झील है, सांभर 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 से अपन सांभर बोल सकते हैं, सावर। सांभर आपने खाई हुआ, इडली डोसा में डलता है ना, तो उसमें वो क्या रहता है देखिए। तो ये सांभर झील है वो लवणीय झील बना होती है, लवणीय, ठीक है, लवणीय लवण बनाती है। तो देखिए जो सांभर में वो जो नमक टाइप रहता है, नमकीन टाइप का रहता है, जो लवण रहता है उसमें ज़्यादा रहता है। तो इस प्रकार से हम कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, हृदय की धड़कन को मापा जाता है। तो हृदय की धड़कन को देखो, इसका सही आंसर है स्टेथोस्कोप। देखो स्टे, तो स्टे से हमने वर्ड पकड़ा स्टे, ठीक है। स्टे मतलब होता है रुकना या ठहरना। जब भी धड़कन रुक जाती है तो क्या है, स्टेथोस्कोप से हम, ठीक है, उससे मापते हैं, तो जो डॉक्टर गले में डाले रहते हैं। इसके बाद जो है स्फेग्नोमैनोमीटर, इससे क्या है, बीपी को नापते हैं, ठीक है। तो इस फेग्नो मतलब होता है, देखो फेग्नो से बड़ा पकड़ा ना फिगर मीन्स होता है बॉडी या शरीर। तो जब बीपी हाई या लो हो जाता है तो क्या, इस फेग्नोमीटर से हम, ठीक है, उसका बीपी नापते हैं। इसके बाद देखिए हाइड्रोमीटर क्या नापता है, हाइड्रो, तो हमने वर्ड पकड़ा हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, H2O, ठीक है, जल। तो यहाँ पे जो, ठीक है, पानी का, जल का घनत्व नापते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं, जल का घनत्व मतलब क्या होता है कि कहाँ पे पानी ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कितना पानी है। इस बैटरी वगैरह में हाइड्रोमीटर डाला रहता है तो वो बताता रहता है कि बैटरी में कितना पानी है, ठीक है। इसके बाद देखिए हाइग्रोमीटर क्या करता है। अब देखिए यहाँ पे हमने वर्ड पकड़ा ग्रो पकड़ा ना, ग्रो मीन्स होता है बढ़ना। क्या होता है, यहाँ पे वर्ड है ग्रो मीन्स होता है बढ़ना। तो देखिए जब ये क्या है, हाइग्रोमीटर क्या है, ठीक है, आर्द्रता को नाप, ठीक है, आर्द्रता कि कितनी आर्द्रता है। आर्द्रता मतलब होता है नमी, ठीक है, गीलापन। तो देखिए अगर देखिए खेत में अगर नमी होगी तो हमारी जो फसल है वो जल्दी ग्रो कर जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए, मिर्ची का तीखापन किसके कारण होता है। मिर्ची का तीखापन, देखिए तीखापन, तो देखिए मिर्ची जो इतनी चिटपिटी रहती है, अगर वो हमारी आंख में चली जाए तो क्या उसको, मैं देखो सीन है ना, तो क्या देख पाएंगे, हम नहीं देख पाएंगे। तो देखो कैप्सीसीन, देखो कैप्सिकम मतलब होता है शिमला मिर्च, ठीक है, और सीन, तो हम उसको देख नहीं पाएंगे, ठीक है, नहीं देख पाएंगे। तो इसका सही आंसर हो गया कैप्सीसीन। इसके बाद देखिए अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए कि जो मिर्ची का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो वो उसके कारण होता है कैप्सिथीन के कारण होता है, ठीक है। इस प्रकार कोरिलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सी ऑप्शन है कैरोटीन। तो कैरोटीन है, तो कैरेट मतलब होता है, क्या होता है, गाजर, ठीक, गाजर होता है। तो गाजर का जो नारंगी कलर रहता है, ठीक है, वो काय के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। कैरेट मतलब गाजर होता है, तो हम इससे पकड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए लाइकोपीन होता है। तो हमने लाई पकड़ा, ठीक है, लाई को हमने क्या लिख दिया, ला तो है ही, और ई को एल में बदल दिए, ला में बदल दिए। तो देखिए टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, भारत में आलू का रिसर्च सेंटर, ठीक है, शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जब भी हम आलू की सब्जी बनाते हैं, अगर उसमें शिमला मिर्च डाल दी जाए तो बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पर इसका आलू का रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, शिमला में है, ठीक है। इसके बाद देखिए कलकत्ता में किसका रिसर्च सेंटर है, तो वो है अपना कांच का रिसर्च सेंटर है। तो देखिए कोलकाटा मतलब जो कांच निकुला होता है कि वो उससे कुछ भी काटा जा सकता है। तो इस प्रकार हम ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए कानपुर में किसका रिसर्च सेंटर है, कानपुर में है अपना शक्कर का। तो शक्कर देखिए कानपुर में क्या है, तो कान में क्या है, शक्कर चली गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ध्यान रख सकते हैं। अब गुड़गांव में किसका सेंटर है, गुड़गांव में है अपना मस्तिष्क का है, ठीक है, मस्तिष्क का, माइंड का है। अब देखिए अगर कोई चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तो माइंड में वो क्या है, जम जाती, मतलब किस प्रकार, गुड़ की तरह जम जाती है। तो हम देखिए गुड़गांव, तो इस प्रकार से हम कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो देखिए इसके बाद देखिए ये सन है, अपना सूरज है। इसके बाद देखिए बुध होता है। इसके बाद अपना शुक्र होता है। इसके बाद पृथ्वी। इसके बाद है मंगल। इसके बाद है अपना बृहस्पति। इसके बाद है शनि। इसके बाद है अरुण। इसके बाद है वरुण, ठीक है।
तो देखिए, तो इसमें देखिए नाम क्या है, शनि मंगल बृहस्पति पृथ्वी शुक्र। देखिए जिसका सबसे यहाँ पे सबसे बड़ा नाम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो नाम ही बृहस्पति का सबसे बड़ा नाम बृहस्पति, ठीक है, बड़ा नाम है। इस प्रकार से बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगर वो पूछता है कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो शनि है, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा, क्योंकि शनि का ज़्यादा प्रकोप रहता है, तो दूसरा बृहस्पति के बाद शनि सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या, शुक्र और पृथ्वी एक जैसे हैं, तो इसको क्या है, ठीक है, जुड़वा भी बोलते हैं। किसको, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा भी बोलते हैं, या सिस्टर भी या बहन भी बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, और सबसे जो सूर्य से जो सबसे दूर कौन है, वो वरुण है अपना। अब देखिए नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शांति के क्षेत्र में, व साहित्य, अर्थशास्त्र, चिकित्सा। तो देखिए नोबेल, तो नोबेल को हमने किस प्रकार लिखा, देखिए नोबल मतलब जिसमें बल की जरूरत ना हो। तो देखो शांति में कोई बल की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। साहित्य में, साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र व चिकित्सा में कोई बल की जरूरत नहीं, भौतिकी और रसायन में भी, ठीक है, बल की जरूरत नहीं रहती है, माइंड की जरूरत रहती है। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवन सिस्टर के नाम से किन राज्यों को जाना जाता है। तो इनका देखिए अरुणाचल, आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। तो इसकी देखिए ट्रिक में बताता हूँ, क्या है ट्रिक, आओ मीनात्री मैम। अब देखिए आ से हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, अरुणाचल, ठीक है। ओ यहाँ पे मात्रा को हटा दें तो देखिए आसाम हो जाएगा, आ से आसाम। मी से हो जाएगा अपना मिजोरम, ना से हो जाएगा अपना नागालैंड, त्री से हो जाएगा त्रिपुरा, एम मे से हो जाएगा मेघालय, और मा से हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से आपको से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th है, 1 GB का मान होता है। तो देखिए कंप्यूटर में जो डेटा नापते हैं ना, उसकी सबसे छोटी इकाई है बिट्स है, ठीक है। और 1 बाइट बराबर होता है अपना 8 बिट्स होता है, ठीक है। कितना होता है, 8 बिट्स होता है। आपको ये सब वैल्यू याद नहीं करना, सिर्फ एक वैल्यू याद रखना है, 1 के बराबर होता है 1024, ठीक है, 1024 होता है। जैसे मान लीजिए फेसबुक वगैरह पे 1 के लाइक वगैरह शो होते रहते, तो देखिए 1 के, तो 1 किलोबाइट कितना हो जाएगा, देखियो 1 के की वैल्यू रख दो यहाँ पे 1024, तो यहाँ पे बाइट हो जाएगा। 1 मेगाबाइट कितना होता है, अब देखिए एम की जगह 2 के का गुणा हो जाए, एम बराबर होता है 1 के इंटू 1 के, और ये बाइट तो है ही। तो 1 के की यहाँ पे वैल्यू रख दो, देखो 1 के की हो गई 1024 वैल्यू रख दी, और 1 के बचा रहा है यहाँ पे, तो किलो बाइट रख दिया। इसके बाद 1 GB है, 1 GB की वैल्यू कितनी होती है, 3 बार के का गुणा कर दो, ठीक है, 3 बार के का गुणा कर दो, तो ये यहाँ पे 1 GB बन जाती है। रोज डेटा मिलता है ना 1 GB, और ये बाइट है। तो 1 के बराबर है वैल्यू रख दो 1024, और 2 के बराबर कितना होता है, MB होता है कि नहीं, तो 1 MB। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 1 TB, तो 4, तो 1 TB कितना होता है 1024 गीगाबाइट हो जाएगा। तो इसका आंसर अपना कितना हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो बस सिर्फ एक वैल्यू याद रखना है, के बराबर 1024, इस प्रकार से सब बनती जाती है। अब देखिए नेक्स्ट है, अनुच्छेद 24 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 24 का संबंध है अपना 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना वर्जित है। अब देखिए, तो देखिए 24 को मैंने 2 को 1 में बदल दिया और 4 सेम रहने दिया, तो देखो 14 हो गया ना। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। और इसके बाद देखिए धन विधेयक किससे है, धन मतलब होता है मनी, ठीक है, मनी होता है। तो मनी में मैंने ले लिया एमओ लिख लिया। तो एम से देखो यहाँ से ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो क्या बन जाएगा, ये 110 बन जाएगा, ठीक, 110 हो जाए। तो 110 जो अनुच्छेद 110 है वो किससे संबंधित है, धन विधेयक से है। अगर उल्टा पूछ लिया जाए कि जो 110 है वो किससे संबंधित है, तो देखो 110 ऐसा लिख लिया, इसको ऐसे मिला दिया, तो मनी बन जाएगा। इसके बाद देखिए संविधान की आत्मा, तो आत्मा से हमने देखिए आ वर्ड पकड़ा, क्या आ, तो आ को यहाँ पे लिख लिया हमने। तो आ से हमने ये इधर इतना ले लिया, तो इस एक क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और देखो कितनी मात्राएं लगी हैं, 2 लगी हैं, तो 2। तो आर्टिकल जो अनुच्छेद 32 है ना, उसका संबंध संविधान की आत्मा से है, आर्टिकल 32 में।
इसके बाद देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन मतलब होता है चुनाव। चुनाव में क्या करते हैं अपन, प्रचार करना ही पड़ता है वो तो देखो पा से बन जाएगा प्रचार, प्रचार से बन जाएगा 5, ठीक है 5 बना सकते हो, और 4 तो ये है ही, सोचिए 4 बन गया तो 54। आर्टिकल 54 का किससे संबंध है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। चलिए नेक्स्ट है देखिए दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्ड है दूर, दूर में कितने अक्षर हैं, दूर में देखिए कितने अक्षर हैं, 2 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है दूर। अगर मैं दूर में एक और जोड़ दूंगा तो कितने अक्षर हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे ने, तो 3 किस में है, उत्तल में है, देखिए उत्तल में है। तो यहाँ पे उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं, उत्तल लेंस को यूज करते हैं। अब देखिए दूरदृष्टि में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की नहीं देखी। तो देखिए निकट में कितने वर्ड हैं, ठीक है निकट, निकट में देखिए इसमें 3 अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं कि नहीं निकट में, तो निकट 3 में अगर एक और जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे, 4। 4 किस में है, देखिए अवतल में है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस यूज करते हैं। बाइफोकल लेंस यूज होता है अपना जरा दृष्टि, ये जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि क्या होता है, बुढ़ापे में ना तो दूर की दिखाई देती है ना पास की दिखाई देती है, तो जरा दृष्टि दोष इसको बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं हम, इसमें जब क्या है लोगों को क्या है समानांतर रेखाएं दिखाई देती हैं, ठीक है, तो बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है 14 रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसमें, द्रव्यमान और आवेश में। देखिए सबसे पहले क्या है, रेडियोधर्मी क्या होते हैं, रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते हैं जो नाभिक से ऊर्जा या अल्फा बीटा गामा कण उत्सर्जित करते रहते हैं, ठीक है। रेडियोधर्मी जो पदार्थ रहते हैं इसकी यूनिट रहती है, इकाई रहती है क्यूरी, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे देखो रेडियोधर्मी एक मैं तत्व ले लेता हूँ, जैसे रेडियम, रेडियम का परमाणु क्रमांक 88 रहता है और परमाणु भार 226 रहता है। अगर देखिए अल्फा क्या रहता है, देखो अल्फा में +2 रहता है, ठीक है, +2 पॉजिटिव रहता है, बीटा क्या नेगेटिव रहता है, और गामा पर कोई आवेश नहीं रहता है। अगर देखिए रेडियम में से अगर एक अल्फा कट जाए तो देखिए +2 रहता है ना, मतलब कि अगर अल्फा कण निकल जाता है तो देखिए +2 है ना, तो 2 कम हो जाएंगी, तो देखिए परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाएगी। अगर देखिए इसमें से एक बीटा कण निकल जाए तो क्या होता है, बीटा देखो एक माइनस है कि नहीं, देखिए जब माइनस हमसे चला जाता है मतलब ऋण हमसे अगर हमारा चुक जाए तो हम धनात्मक हो जाते हैं, मतलब हम में आ जाते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 88 से ये परमाणु क्रमांक इसका 89 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, लेकिन परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे गामा कण निकालें तो देखिए गामा में क्या है, कोई आवेश नहीं रहता है, तो जो जैसे परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए वो ही पूछ रहा है कि द्रव्यमान और आवेश में, ठीक है, क्या परिवर्तन होगा, तो देखो गामा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हुई थी अपनी 1 अप्रैल 1935 में, ओके। इसके बाद देखिए 1958 को DRDO, 1958 को DRDO एंड नासा की हुई थी, दोनों की, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नासा की क्या होती है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। DRDO का हेडक्वार्टर है दिल्ली और नासा का है वॉशिंगटन DC। इसके बाद देखिए जस्ट 11 साल बाद इसरो की 1969 में इसरो की स्थापना हुई, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ओके। इसके बाद देखिए और 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई, नीति आयोग, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है एक योजना आयोग, नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर लाया गया एक थिंक टैंक होता है, इसमें लोग सरकार को सलाह देते हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, PM प्राइम मिनिस्टर होता है, ओके। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने 15 क्वेश्चन है, 15 में और ये ऑप्शंस में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, सभी को मिला के 50+ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। तो इस प्रकार आपको पढ़ना है
और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।